बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी आयात 3 और 4 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा के लिए एक मुकम्मल पेशकश इसके बारे में सुनेंगे। इस पर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल बेवा ने सबसे ज्यादा डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी बहुतात में से नजरों में डाला, मगर इसने अपनी मुफलिसी में अपनी सारी पूंजी जो थी डाल दी है। हम सबको अपने आप को इस गरीब बेवा के तौर पर देखना चाहिए जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना सब कुछ पेश करती है। हमारे पास जो कुछ भी है वो खुदा की तरफ से एक तोहफा है और उसे खुदा को कुर्बानी के तौर पर, हमारे तोहफे के तौर पर वापस पेश किया जाना चाहिए। इस गरीब बेवा ने जो हदिया पेश किया उसकी कीमत 2 छोटे सिक्के थे। सच तो यह है कि अगर हम दुनिया के अमीर तरीन शख्स भी होते और जो कुछ हमारे पास होता वो सब कुछ खुदा को दे देते, तो ये हमारे खुदावंद की तरफ से हमें दिए गए तोहफे के मुकाबले में बहुत कम होता। खुदा के फजल और उसकी बादशाही की बड़ी तस्वीर में हम सब गरीब हैं। हम में से कोई भी सबसे ज्यादा जो पेश कर सकता है उसकी इलामत ये 2 छोटे सिक्के हैं। जब हम अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ाते हैं, हम खुदावंद को उसके जलाल और खिदमत के लिए हर चीज देने के लिए कितने तैयार हैं। हमें खुदावंद को सिर्फ एक ही मुनासिब हदिया देने के लिए कहा जाता है और वो हमारी पूरी जिंदगी की कुर्बानी है। यह रूहानी सच्चाई उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जो दुनिया की चीजों में बहुत मालदार हैं। मादी दौलत आराम से रहने का आसान तरीका पेश करती है। पैसा हर जदीद सहूलत, तफरीह, दुनियावी तहफ़्फ़ुज़ और इस दुनिया की बहुत सी चीजें फराहम कर सकता है, लेकिन पैसा कामलियत को नहीं खरीद सकता। यह हमें हकीकी मानों में मुतमिन नहीं कर सकता। यही वजह है कि बहुत से लोग जो बहुत पुरतअय्यश जिंदगी गुजारते हैं वो हकीकतन खुश नहीं है। खुशी कुर्बानी में मिलती है। खास तौर पर यह खुशी कुर्बानी की मोहब्बत में पाई जाती है, जिसके जरिए हम अपनी हर चीज और जो कुछ हमारे पास है खुदा के जलाल और उसकी बादशाही को आगे बढ़ाने के लिए वक्फ कर देते हैं। अफसोस की बात है कि जब कोई इस दुनिया की चीजों से माला माल होता है तो उसके लिए यह सोचना आसान होता है कि अपनी दौलत का कुछ हिस्सा, मसलन 10वां हिस्सा देने का मतलब है कि वो बाकी मालो दौलत को जिस तरह चाहें अपने पास रख सकते और इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यह सच नहीं है। अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा और उसकी खिदमत के लिए देने का मतलब यह नहीं है कि हम अपना सारा पैसा चर्च को अतिया कर दें, लेकिन इसका मतलब यह है कि हम अपना सब कुछ खुदा को पेश करते हैं। बहुत से लोगों के लिए जब खुदा के हजूर ये मुकम्मल पेशकश हर रोज की जाती है तो खुदा उन्हें अपने मादी वसाइल को, अपने खानदान की परवरिश, उनकी बुनियादी जरूरियात का ख्याल रखने और कभी कभार जिंदगी में मुख्तलिफ आसाइशों से लुत्फअंदोज होने के लिए भी मुहैया करता है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या हम वाकया उसी तरह जीते हैं जैसे हमारे पास जो कुछ है और हम जो कुछ हैं सब खुदा का है और उसे उसके जलाल और उसकी मर्जी को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज इस गरीब बेवा पर गौर करें।
खुदा ने उसके थोड़े में बहुत बरकत डाली। इस तरह उसके लिए पैसे और मादी दौलत की दूसरी शक्लों से अलग रहना आसान हो गया और दुनियावी चीजों से लातलकी की वजह से उसने सब कुछ खुदा को दे दिया। उसने सब कुछ उसके सुपुर्द कर दिया और जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसे देखा तो उसकी तारीफ की। हम अपने लिए खुदावंद यीशु मसीह के रद्द अमल और उसके लिए अपनी जिंदगी की पेशकश पर गौर करें। अगर हम खुदा की नेमतों और मालो दौलत पर कब्जा कर रहे हैं तो उस गरीब बेवा की गवाही से हम अपने आप को इस बात की तरगीब दें कि हम हर रोज अपना सब कुछ उसकी पाक मर्जी के मुताबिक खुदा की खिदमत के लिए वक्फ कर दें। हमारे दौलतमंद खुदावंद, आपकी दौलत हमारी जिंदगी में सबसे अहम है। आप अब्दी नजात की दौलत और उन अनगिनत दीगर नेमतों उनको अता करते हैं जिन्होंने आपको सब कुछ दिया है। हम अपनी जान और माल और दौलत सब कुछ आपके सुपुर्द करते हैं। प्यारे खुदावंद, हम अपना आप और जो कुछ हमारे पास है आपके सुपुर्द करते हैं। बराए करम हमारी जानों का नजराना कबूल करें और हमें अपनी मुकद्दस मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन। आज हम तमाम बेरोजगारों को अपनी दुआओं में याद करते हैं कि खुदावंद सबको रोजगार अता करे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन।